विराट कोहली क्रीज पर जमे हुए थे और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की नज़र सिर्फ उनके बल्ले पर टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला धीरे धीरे विराट कोहली का शो बनता जा रहा था, क्योंकि हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा संकेत दे रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही कोहली ने स्कोर 100 के पार किया, मैदान में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन असली बात उसके पीछे छिपे रिकॉर्ड की थी। इस बल्लेबाजी के साथ विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसे आज तक ना सचिन तेंदुलकर तोड़ पाए और ना ही रोहित शर्मा। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो सिर्फ विराट कोहली के नाम ही दर्ज हो सका है और जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी कैसे खड़े होते हैं। कोहली की बल्लेबाजी में संयम भी था, आक्रमण भी था और हर गेंद पर पूरा नियंत्रण साफ दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन विराट कोहली ने हर रणनीति का जवाब शांत दिमाग और सटीक शॉट सिलेक्शन से दिया। इसी दौरान भारतीय टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच गया और मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता नजर आने लगा। यह शतक सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि दबाव में खुद को साबित करने की एक और मिसाल थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विराट कोहली ने कौन सा वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। इस वीडियो में हम आपको विराट कोहली की पूरी बल्लेबाजी, उनके हर अहम शॉट और उस रिकॉर्ड की पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन ज्यादा महान बल्लेबाज है। चलिए अब बिना समय गणवाए सीधे चलते हैं इस ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी की ओर। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम अकड़ दिखा रही थी, लेकिन विराट कोहली के आगे कोई भी ना टिक सका। विराट कोहली ने आते से ही न्यूजीलैंड के पहले वनडे मैच में जो हाल किया वो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी पर उतरी तो न्यूजीलैंड 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाने में कामयाब रहा और इस बीच भारत को लक्ष्य मिला 301 रन का। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखकर यह तो समझ में आ चुका था कि यहां पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से डेरिल मिचेल ने 34 ही रन बनाए और पारी की शुरुआत में डेवन कॉन्व और हेनरी निकोलस ने अच्छी शुरुआत की, तो दोस्तों यह तो साफ साफ था कि भारत इस मुकाबले को दूर अपने से जाने नहीं देगा। लेकिन जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा, जो कि शुरुआत अच्छी कर चुके थे, लेकिन 26 रन बनाकर काइल जेमिसन का शिकार बन गए। और दोस्तों, रोहित शर्मा का जैसे ही विकेट गिरा, यहां पर भारत की टीम को बड़ा झटका लग गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली उतरे तो दोस्तों पहली ही गेंद पर चौका जड़कर विराट कोहली ने अपने इरादे साफ दिखा दिए कि वो आज इस मुकाबले में रुकने के लिए नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को रोकने के लिए आए हैं। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ यह कि विराट कोहली ने यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट करियर के कई बड़े कीर्तिमानों को अपने नाम किया। और इस बीच आपको बताते चलें कि विराट कोहली ने जैसे ही 33 रन का आंकड़ा पार किया तो दोस्तों विराट कोहली दुनिया के नंबर 2 पर आने वाले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं वनडे क्रिकेट करियर में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने आज सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है। यहां पर आप सभी रिकॉर्ड्स में देख सकते हो कि पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जो कि महान सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए खेलते हुए 782 मैच खेले और 34,957 रन बनाए, अगर उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के रन जोड़ दिए जाए तो। और दोस्तों दूसरे नंबर पर कुमार संगाकारा आते थे, जिन्होंने 666 मैच खेलते हुए 1816 रन बनाए थे। और दोस्तों विराट कोहली ने आज जैसे ही 33 रन का आंकड़ा पार किया तो विराट कोहली ने कुमार संगाकारा के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली अब दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने सब दोस्तों,
अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सबसे चतुर कप्तान और दुनिया का सबसे महान फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजकोट के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की ऐसी शर्मनाक और दिल तोड़ने वाली हार को देखकर कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वह बुरी तरह भड़क गए हैं। अपनी टीम को इस तरह घुटने टेकते देख धोनी शांत नहीं रह पाए और मैच खत्म होते ही उन्होंने हार के वह 5 कड़वे और बड़े कारण गिना दिए हैं जिन्हें सुनकर पूरी भारतीय टीम और बीसीसीआई के चयनकर्ता भी सन्न रह गए हैं। आखिर धोनी ने इस हार का असली विलेन किसे माना है और किसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा है? चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या युवा शुभमन गिल की अनुभवहीन कप्तानी ही आज भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी या फिर गेंदबाजों ने गद्दारी की? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, राजकोट का यह भव्य और ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम आज भारतीय क्रिकेट टीम और करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी भयानक डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। इस मैदान की चकाचौंध और सपाट पिच पर जब टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिन का अंत इतना दर्दनाक होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि मध्यक्रम की लड़खड़ाहट के बावजूद केएल राहुल ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारियों में से एक खेली। उनके बल्ले से निकले 112 गेंदों पर 111 रनों के उस शानदार और ऐतिहासिक शतक की बदौलत भारत ने स्कोरबोर्ड पर 284 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था जिसे देखकर राजकोट के फैंस से लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को यही लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीतकर सीरीज़ पर अपना कब्जा जमा लेगी। राजकोट की इस पिच की प्रकृति को देखते हुए 234 रनों का लक्ष्य हासिल करना न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए किसी हिमालय की सीधी चढ़ाई और एक असंभव पहाड़ जैसी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कीवी टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम का नज़ारा और माहौल पल भर में बदल गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला और हमारे प्रमुख पेसर्स की जिस बेरहमी और निर्दयता के साथ कुटाई शुरू की, उसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों को छलनी कर दिया और उन्हें खून के आंसू रुला दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज विल यंग ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का फायदा उठाते हुए उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। विल यंग ने मैदान के हर कोने में, चाहे वो कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, ऐसे दर्शनीय चौके जड़े कि यह साफ हो गया कि आज भारतीय गेंदबाजों के पास उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तकनीक का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। उनकी सदी हुई और बेहद घातक पारी ने न्यूजीलैंड को वो मजबूत आधार दिया जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और तबाही का मंजर तो अब भी आना बाकी था, क्योंकि विल यंग के बाद मैदान पर कदम रखा डेरिल मिचेल ने, जिन्होंने आते ही जैसे मैदान पर रणों का सुनामी जैसा तूफान ला दिया। मिचेल ने आज राजकोट की गर्मी में भारतीय गेंदबाजों को पानी पिला दिया और एक ऐसी तूफानी आतिशी और विनाशकारी पारी खेली जिसने मैच का पासा पलक झपकते ही पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जिसे देखकर भारतीय गेंदबाजों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और मैदान पर मौजूद कप्तान की बेबसी पूरी दुनिया ने लाइव टेलीविजन पर देखी। मिचेल का बल्ला नहीं, बल्कि मानो कोई गधा चल रही थी जिसने भारतीय पेस अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने भारत के सुरक्षित दिख रहे जबड़े से जीत को बड़ी ही बेदर्दी से छीन लिया और टीम इंडिया को अपने ही घर में अपने ही दर्शकों के सामने एक ऐसी करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा जिसे क्रिकेट के इतिहास में सालों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। इस करारी हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लाइव टीवी पर आकर हार के 5 सबसे बड़े कारणों का खुलासा किया है। धोनी ने गुस्से में कहा,
धोनी ने राजकोट की इस करारी हार का पोस्टमार्टम करते हुए बेहद तल्ख अंदाज में कहा, सच कहूं तो मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि राजकोट की इस सपाट और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर 284 रन। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में चुपचाप बैठे थे, लेकिन माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। दूसरा वनडे मैच खत्म हो चुका था और भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बाहर स्टेडियम में दर्शक धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन अंदर भारतीय ड्रेसिंग रूम में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। इसी बीच गौतम गंभीर की आवाज अचानक ऊंची हो गई। हार से नाराज गंभीर ने सीधे टीम की बल्लेबाजी और फैसलों पर सवाल उठाए और उनका गुस्सा रोहित शर्मा और विराट कोहली तक जा पहुंचा। टीम मीटिंग के दौरान माहौल और भी भारी हो गया। खिलाड़ी चुप थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था और इसी दबाव में विराट कोहली खुद को संभाल नहीं पाए। मैच के बाद जब विराट कैमरे के सामने आए तो उनकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने जो कहा उसने न सिर्फ फैंस को चौंका दिया, बल्कि खुद गौतम गंभीर भी यह बयान सुनकर हैरान रह गए। विराट ने साफ शब्दों में हार की जिम्मेदारी ली और टीम के भीतर चल रही सच्चाइयों को पहली बार खुलकर सामने रखा। अब सवाल यह है कि आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरी बहस को और तेज कर दिया? क्या यह सिर्फ एक मैच की हार थी या टीम इंडिया के अंदर कुछ बड़ा बदलने वाला है? इस वीडियो में हम आपको विराट कोहली का पूरा बयान, ड्रेसिंग रूम में हुई पूरी बातचीत और दूसरे वनडे मैच की हर बड़ी बात विस्तार से दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से भारत की असली शान कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली। तो चलिए अब बिना समय गंगवाए सीधे चलते हैं उस बयान की ओर जिसने भारतीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भारत की टीम में हैं, यह भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, इन खिलाड़ियों पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो भारत की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच स्वराष्ट्र स्टेडियम पर खेला गया। अब दोस्तों, इस मुकाबले में भारत की टीम 7 विकेट से हार गई और दोस्तों, कोच गौतम गंभीर का मानना है कि यह मुकाबला हम रोहित और कोहली की वजह से हारे हैं। लेकिन यहाँ पर मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए गौतम गंभीर, क्योंकि इस मैच में आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला चला नहीं था और अच्छी शुरुआत के बावजूद वह 24 रन बनाकर आउट हो गए और विराट कोहली ने मात्र 23 रन बनाए। अब दोस्तों, भारत को जितवाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर है और जब यह दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत का हारना 1101% पक्का हो जाता है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी यही हुआ, जहां भारत की टीम 284 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई और जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने डेरिल मिचेल के 131 रन के बदौलत इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। हालांकि दोस्तों, यहां पर भारत की गेंदबाजी भी काफ़ी ज़्यादा बेकार रही, लेकिन दोस्तों फिर भी पूरा ठीकरा फोड़ा गया रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। अब दोस्तों, ड्रेसिंग रूम में जो गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे थे, उस पर बड़ा खुलासा करते हुए विराट कोहली ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ पर दोस्तों, विराट कोहली कहते हैं कि दूसरा वनडे मैच हमें हारना नहीं चाहिए था। अगली साल जो वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा, हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस बस इसी बात पर रहता है कि एक सीरीज जो भी आए उसके सभी मुकाबले जीते जाएं। अगर 3 मैच की वनडे सीरीज है तो हम न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के लिए इस बार तैयार थे, लेकिन हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई कि हमने दूसरे वनडे मैच में अपने खिलाड़ियों पर भरोसा किया नहीं और उन खिलाड़ियों को खिला लिया जिन्होंने पहले ही वनडे मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अगर टीम चाहती तो शायद हम इस मुकाबले को जीत जाते, लेकिन मैंने यही बात गौतम गंभीर से कही तो गौतम गंभीर काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी चुनी हुई प्लेइंग 11 टीम जो कि उन्होंने गिल के साथ मिलकर बैठकर बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इस टीम में कोई खामियां नहीं निकाल सकता। लेकिन रोहित और मैंने गौतम गंभीर को यही समझाया कि आप कोच हैं तो आपको प्लेइंग 11 पर ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी पिच पर उन्हीं तरह के खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए जो इस पिच के लिए बेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है और कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है।
जैसे ही भारतीय पारी की शुरुआत हुई, मैदान पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए उतरे और पहले ही ओवर से साफ हो गया कि भारत आज आक्रामक इरादों के साथ खेल रहा है। दोनों एक बल्लेबाजों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े रन गति भी तेज होती चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस वक्त कितने रन बना चुके हैं। टीम इंडिया का कुल स्कोर कहां तक पहुंच गया है और कौन सा बल्लेबाज शतक के सबसे करीब नजर आ रहा है। क्या भारत एक मजबूत शुरुआती बढ़त बना चुका है या न्यूजीलैंड की गेंदबाजी किसी भी वक्त मैच में वापसी कर सकती है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इस समय पूरे स्टेडियम का ध्यान खींच रही है और उनके शॉट्स देखकर फैंस की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही हैं। मैच हर ओवर के साथ नए मोड़ पर पहुंच रहा है और स्कोर बोर्ड लगातार कहानी बदल रहा है। इस वीडियो में हम आपको लाइव स्कोर की पूरी जानकारी, बल्लेबाजों की मौजूदा स्थिति और मैच से जुड़ा हर बड़ा अपडेट दिखाने वाले हैं। इसीलिए कहीं भी मत जाइएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं और मैच को लाइव फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस मुकाबले की पूरी अपडेट और ताजा हालात। सोचिए, जरा स्टेडियम खचाखच भरा है, लाखों आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं और जैसे ही सिक्का उछलता है पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर कप्तान शुभमन गिल की आवाज गूंजती है, वी विल बैट फर्स्ट। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या भारत का यह फैसला सही साबित होगा? क्या न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दे पाएगी या फिर आज रन बरसने वाले हैं? इसी सस्पेंस के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत होती है और कहानी धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफानी अंदाज में आगे बढ़ती है। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक तरफ कप्तान गिल, जिनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा, जो बड़े मैचों में बड़ा खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ रखी। खासकर कायल जैमिसन ने अपनी उछाल से दोनों ओपनर्स को परखने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, गेंद को देखने दो फिर मैदान मार लेना। जैसे ही सेट हुए कवर ड्राइव और पुल शॉट्स की झड़ी लग गई और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को समझ आ गया कि आज रोहित कुछ खास करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं विराट कोहली और फिर जो हुआ वह किसी क्लासिक वनडे स्क्रिप्ट से कम नहीं था। रोहित एक छोर से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी सटीकता और धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। न्यूजीलैंड ने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन दोनों दिग्गजों का फोकस नहीं टूटा। विराट का सिंगल डबल्स पर भरोसा और रोहित के लंबे, यही कॉम्बिनेशन भारतीय स्कोर बोर्ड को तेजी से ऊपर ले जा रहा था। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह एक मैसेज था न्यूजीलैंड के लिए कि भारतीय बल्लेबाजी आज पूरे मूड में है। शतक पूरा करते ही रोहित का बैट हवा में उठा, दर्शकों की तालियों की गूंज दूर तक सुनाई दी और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एंकर की भूमिका निभाते हुए पारी को संभाले रखा और यह दिखाया कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे कंट्रोल किया जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने कप्तान के तौर पर गेंदबाजों को रोटेट किया। ग्लेन फिलिप्स एंड जोश क्लार्कसन से पार्ट टाइम गेंदबाज पाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि कोई भी चाल ज्यादा असर नहीं डाल पाई। यही वजह रही कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया और मैच पर अपनी पकड़ बना ली। अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो भारत ने संतुलित टीम के साथ मैदान में कदम रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में मजबूती देते हुए, केएल राहुल और ऋषभ पंत फिनिशिंग और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। ऑल अराउंड डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बैट और बॉल दोनों से गहराई दी। दोस्तों,
अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के इतिहास का सबसे चतुर कप्तान और दुनिया का सबसे महान फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजकोट के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की ऐसी शर्मनाक और दिल तोड़ने वाली हार को देखकर कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वह बुरी तरह भड़क गए हैं। अपनी टीम को इस तरह घुटने टेकते देख धोनी शांत नहीं रह पाए और मैच खत्म होते ही उन्होंने हार के वह 5 कड़वे और बड़े कारण गिना दिए हैं जिन्हें सुनकर पूरी भारतीय टीम और बीसीसीआई के चयनकर्ता भी सन्न रह गए हैं। आखिर धोनी ने इस हार का असली विलेन किसे माना है और किसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा है? चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या युवा शुभमन गिल की अनुभवहीन कप्तानी ही आज भारत की हार की सबसे बड़ी वजह बनी या फिर गेंदबाजों ने गद्दारी की? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, राजकोट का यह भव्य और ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम आज भारतीय क्रिकेट टीम और करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी भयानक डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। इस मैदान की चकाचौंध और सपाट पिच पर जब टॉस हारने के बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिन का अंत इतना दर्दनाक होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि मध्यक्रम की लड़खड़ाहट के बावजूद केएल राहुल ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारियों में से एक खेली। उनके बल्ले से निकले 112 गेंदों पर 111 रनों के उस शानदार और ऐतिहासिक शतक की बदौलत भारत ने स्कोरबोर्ड पर 284 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था जिसे देखकर राजकोट के फैंस से लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को यही लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीतकर सीरीज़ पर अपना कब्जा जमा लेगी। राजकोट की इस पिच की प्रकृति को देखते हुए 234 रनों का लक्ष्य हासिल करना न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए किसी हिमालय की सीधी चढ़ाई और एक असंभव पहाड़ जैसी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कीवी टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम का नज़ारा और माहौल पल भर में बदल गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला और हमारे प्रमुख पेसर्स की जिस बेरहमी और निर्दयता के साथ कुटाई शुरू की, उसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों को छलनी कर दिया और उन्हें खून के आंसू रुला दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज विल यंग ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार का फायदा उठाते हुए उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया।
विराट कोहली क्रीज पर जमे हुए थे और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की नज़र सिर्फ उनके बल्ले पर टिकी हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला धीरे धीरे विराट कोहली का शो बनता जा रहा था, क्योंकि हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड कुछ ऐसा संकेत दे रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही कोहली ने स्कोर 100 के पार किया, मैदान में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन असली बात उसके पीछे छिपे रिकॉर्ड की थी। इस बल्लेबाजी के साथ विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर का ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसे आज तक ना सचिन तेंदुलकर तोड़ पाए और ना ही रोहित शर्मा। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो सिर्फ विराट कोहली के नाम ही दर्ज हो सका है और जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी कैसे खड़े होते हैं। कोहली की बल्लेबाजी में संयम भी था, आक्रमण भी था और हर गेंद पर पूरा नियंत्रण साफ दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन विराट कोहली ने हर रणनीति का जवाब शांत दिमाग और सटीक शॉट सिलेक्शन से दिया। इसी दौरान भारतीय टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच गया और मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता नजर आने लगा। यह शतक सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि दबाव में खुद को साबित करने की एक और मिसाल थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विराट कोहली ने कौन सा वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। इस वीडियो में हम आपको विराट कोहली की पूरी बल्लेबाजी, उनके हर अहम शॉट और उस रिकॉर्ड की पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन ज्यादा महान बल्लेबाज है। चलिए अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं इस ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी की ओर। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम अकड़ दिखा रही थी, लेकिन विराट कोहली के आगे कोई भी ना टिक सका। विराट कोहली ने आते से ही न्यूजीलैंड के पहले वनडे मैच में जो हाल किया, वो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी पर उतरी तो न्यूजीलैंड 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाने में कामयाब रहा और इस बीच भारत को लक्ष्य मिला 301 रन का। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखकर यह तो समझ में आ चुका था कि यहां पर बल्लेबाजों को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से डेरिल मिचेल ने 34 ही रन बनाए और पारी की शुरुआत में डेवन कॉन्व और हेनरी निकोलस ने अच्छी शुरुआत की, तो दोस्तों यह तो साफ साफ था कि भारत इस मुकाबले को दूर अपने से जाने नहीं देगा। लेकिन जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा, जो कि शुरुआत अच्छी कर चुके थे, लेकिन 26 रन बनाकर काइल जेमिसन का शिकार बन गए। और दोस्तों, रोहित शर्मा का जैसे ही विकेट गिरा, यहां पर भारत की टीम को बड़ा झटका लग गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली उतरे तो दोस्तों पहली ही गेंद पर चौका जड़कर विराट कोहली ने अपने इरादे साफ दिखा दिए कि वो आज इस मुकाबले में रुकने के लिए नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को रोकने के लिए आए हैं। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ यह कि विराट कोहली ने यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वनडे क्रिकेट करियर के कई बड़े कीर्तिमानों को अपने नाम किया। और इस बीच आपको बता
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है और कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। जैसे ही भारतीय पारी की शुरुआत हुई, मैदान पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए उतरे और पहले ही ओवर से साफ हो गया कि भारत आज आक्रामक इरादों के साथ खेल रहा है। दोनों एक बल्लेबाजों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े रन गति भी तेज होती चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस वक्त कितने रन बना चुके हैं। टीम इंडिया का कुल स्कोर कहां तक पहुंच गया है और कौन सा बल्लेबाज शतक के सबसे करीब नजर आ रहा है। क्या भारत एक मजबूत शुरुआती बढ़त बना चुका है या न्यूजीलैंड की गेंदबाजी किसी भी वक्त मैच में वापसी कर सकती है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इस समय पूरे स्टेडियम का ध्यान खींच रही है और उनके शॉट्स देखकर फैंस की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही हैं। मैच हर ओवर के साथ नए मोड़ पर पहुंच रहा है और स्कोर बोर्ड लगातार कहानी बदल रहा है। इस वीडियो में हम आपको लाइव स्कोर की पूरी जानकारी, बल्लेबाजों की मौजूदा स्थिति और मैच से जुड़ा हर बड़ा अपडेट दिखाने वाले हैं। इसीलिए कहीं भी मत जाइएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं और मैच को लाइव फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब बिना ज्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं इस मुकाबले की पूरी अपडेट और ताजा हालात। सोचिए, जरा स्टेडियम खचाखच भरा है, लाखों आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं और जैसे ही सिक्का उछलता है पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर कप्तान शुभमन गिल की आवाज गूंजती है, वी विल बैट फर्स्ट। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या भारत का यह फैसला सही साबित होगा? क्या न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दे पाएगी या फिर आज रन बरसने वाले हैं? इसी सस्पेंस के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले की शुरुआत होती है और कहानी धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफानी अंदाज में आगे बढ़ती है। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक तरफ कप्तान गिल, जिनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, तो दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा, जो बड़े मैचों में बड़ा खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ रखी। खासकर कायल जैमिसन ने अपनी उछाल से दोनों ओपनर्स को परखने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था, गेंद को देखने दो फिर मैदान मार लेना। जैसे ही सेट हुए, कवर ड्राइव और पुल शॉट्स की झड़ी लग गई और स्टेडियम में बैठे दर्शकों को समझ आ गया कि आज रोहित कुछ खास करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं विराट कोहली और फिर जो हुआ वह किसी क्लासिक वनडे स्क्रिप्ट से कम नहीं था। रोहित एक छोर से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी सटीकता और धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। न्यूजीलैंड ने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन दोनों दिग्गजों का फोकस नहीं टूटा। विराट का सिंगल डबल्स पर भरोसा और रोहित के लंबे, यही कॉम्बिनेशन भारतीय स्कोर बोर्ड को तेजी से ऊपर ले जा रहा था। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, ये एक मैसेज था न्यूजीलैंड के लिए कि भारतीय बल्लेबाजी आज पूरे मूड में है। शतक पूरा करते ही रोहित का बैट हवा में उठा, दर्शकों की तालियों की गूंज दूर तक सुनाई दी और टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। विराट कोहली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एंकर की भूमिका निभाते हुए पारी को संभाले रखा और यह दिखाया कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे कंट्रोल किया जाता है। न्यूजीलैंड की तरफ से माइकल ब्रेसवेल ने कप्तान के तौर पर गेंदबाजों को रोटेट किया। ग्लेन फिलिप्स एंड जोश क्लार्कसन से पार्ट टाइम गेंदबाज पाई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि कोई भी चाल ज्यादा असर नहीं डाल पाई। यही वजह रही कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया और मैच पर अपनी पकड़ बना ली। अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो भारत ने संतुलित टीम के साथ मैदान में कदम रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग में, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में मजबूती देते हुए, केएल राहुल और ऋषभ पंत
फिनिशिंग और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। ऑल अराउंड डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बैट और बॉल दोनों से गहराई दी, जबकि गेंद